केस पर और इन पर्टिकुलर इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। इंडसइंड बैंक की अकाउंटिंग गड़बड़ियां, आपको याद होगा ये केस था और अकाउंटिंग गड़बड़ियां डिस्क्रिपेंसीज की बात थी। उस केस में शुरुआती जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ जांच में निकला है, क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है, इसके मायने क्या है, इंडसइंड बैंक पर इसका असर कैसा पड़ रहा है, एक एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर मेरे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए। इंडसइंड बैंक के पूर्व डिप्टी सीईओ अरुण खुराना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू के स्कैनर में हैं, उनकी जांच के अंदर हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ईओडब्ल्यू मुंबई उन्हें पूछताछ के लिए समन कर सकता है। इस पूरे मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी शुरू की गई है, जो इंडसइंड बैंक का डेरिवेटिव अकाउंटिंग से जुड़ी हुई गड़बड़ी थी, जिससे बैंक की जो पीएनएल को 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो इसी मामले में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब बैंक के पूर्व डिप्टी सीईओ अरुण खुराना को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग आर्थिक अपराध शाखा जो है वो पूछताछ के लिए बुला सकती है और उसका समन दिया जा सकता है, क्योंकि पी इंक्वायरी इस मामले में फाइल हुई है। हालांकि पी जो है वो एफआईआर से अलग होती है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया और जो फॉरेंसिक ऑडिट में बातें सामने आई है कि जो बैंक के एग्जीक्यूटिव थे उनके द्वारा जानकारी छुपाई गई और पब्लिक डोमेन में जानकारी आने से पहले जो है वो शेयरों के अंदर ट्रेडिंग की गई थी, और पूरी जो डेरिवेटिव अकाउंटिंग के लैप्सेस की वजह से बैंक जो नुकसान हुआ पीएनएल पे असर पड़ा वो 1960 करोड़ का था। तो इस मामले में अब जांच आगे बढ़ रही है और पूर्व डिप्टी सीईओ जिन्होंने 28 अप्रैल 2025 को जिम्मेदारी लेते हुए पद से रिजाइन कर दिया था, लेकिन अब ईओडब्ल्यू की जांच का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें बताने के लिए। इस एक्सक्लूसिव जानकारी में और भी अपडेट्स आते रहेंगे और जो जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक वक्त वक्त पर पहुंचाएंगे। विवेक, आपसे एक टेक इस पर ज़रूर जानना चाहती हूं, बिकॉज पिछले दिनों इंडसइंड बैंक को लेकर कई सारी खबरों ने तूल पकड़ा था, डिस्क्रिपेंसीज की खबरें आई थी, उसका एक इम्पैक्ट हमने स्टॉक मूवमेंट पर भी देखा था। अटकलें भी कई सारी लग रही थी और मैनेजमेंट को लेकर भी कई सारे बदलावों की खबर थी। इस पूरे के पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा जब होता है तो ये तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टॉक लेके ही बैठना जरूरी है। बाजार में काफी अच्छी अच्छी बैंक्स अवेलेबल है, और जब भी ये बोलते हैं ना कि कॉकरोच इन दी किचन वाली स्टोरी है ये, कि एक कॉकरोच आपको दिखा, उसको आपने अगर मार दिया तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कॉकरोचेस और है ही नहीं, तो वो कहीं से भी निकल सकते हैं। तो जब तक मेरा तो यही मानना रहेगा कि अवॉइड करो टोटली, और जब तक सारी क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाए और जब तक ये मामला वगैरह पूरा सेटल नहीं हो जाए, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहेंगे। और कोई ऑप्शन है ही नहीं अब इसमें। ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब बाजार में जब इतने स्टॉक्स अवेलेबल है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को आपको हमेशा अवॉइड करना ही चाहिए। तो टेक यही रहेगा कि स्टे अवे। अप्रोच अपनाएं और इस वक्त इसे अवॉइड कैटेगरी में रखें, यही राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से हमें मिल रही है।